देखो हम लोग कल पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया और इंट्रोगेटिव आज पढ़ेंगे ना। इंट्रोगेटिव में यस या नो टाइप है, फिर WH होता है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। तो वैसे ही जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे वैसे ही आज भी पढ़ेंगे ना। देखो डू डज, डू प्लूरल के साथ लगेगा, ये प्लूरल है नीचे का, और डज सिंगुलर के साथ लगेगा, वो सिंगुलर ऊपर है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वो आपका फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट ना। देखो सेंस आएगा यस या नो टाइप। जैसे भी क्वेश्चन आपको करना होता है इसी का यूज़ करोगे आप जब आप क्वेश्चन करते हो। जैसे डज ही प्ले फुटबॉल ना, डज हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया डज, फिर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैंने डज लिख दिया, प्लूरल आता तो डू लिखते हैं, ठीक है। डज ही, फिर वो आपका फर्स्ट फॉर्म, वो अब आप यहाँ कल भी और लिखे थे और कुछ इधर है। डज ही टीच ना, डज ही टीच, यहाँ तक एक सेंटेंस बन गया, क्या वो पढ़ाता है ना। इसी तरह डू यू टीच, डू दे टीच, डज सी टीच, ठीक। तो एक सेंटेंस ऐसे ऐसे बनाते जाओगे, क्रिएट करते जाओगे ना। हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, और जब इसको बोलते हो तो हल्का से खींचा जाता है। डज ही टीच, ये लास्ट वाला डज ही टीच ना, ऐसे। और उसके बाद फिर इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाना है तो क्या करो, ऑब्जेक्ट इसमें ऐड करो। डज ही टीच इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स, ठीक है। डज ही टीच मैथ्स, ठीक। बड़ा ऑब्जेक्ट लगाए, बढ़ गया। फिर अब और बढ़ाना है तो कहाँ पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं, स्कूल में, घर पर, कोचिंग में ना, कहाँ पढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो देखोगे सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग आप लिख दोगे। तो इन द स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन बन रहा है। अब इसके बाद हम लोग ये इडियम्स का यूज करेंगे ना। अलग अलग इडियम है, एक इडियम आपको दे रहा हूँ जिस कैसे इडियम के साथ इसको बनाना है। जैसे पुट ऑन ईयर्स मीन्स होता है भाव खाना ना, तो यही ले लो, सिंगुलर या प्लूरल ले लो यहाँ पर। डज, ठीक, सी, डज सी हो गया, पुट ऑन एयर, पुट ऑन एयर, एयर्स। डज सी पुट ऑन एयर्स, क्या वो भाव खाती है। यहाँ पर यू रहता है डू यू पुट ऑन एयर्स, क्या तुम भाव खाते हो, ऐसा सेंटेंस रहेगा ना। समझ में आ रहा है। तो अपने अंडरस्टैंडिंग को, रटने वाले कॉन्सेप्ट को बदलो, समझ डेवलप करो सेंटेंस के साथ। अपना जब सेंटेंस के साथ समझ डेवलप करोगे ना तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि ऐसे एक स्टोरी बहुत प्यारा सा कि एक आपका स्कूल रहता है, उसमें एक मास्टर जी आते हैं, पूछते हैं कि आप बताइए इसमें से एक सवाल पूछ रहा हूँ, कौन बताएगा आंसर। तो सब बच्चे पूछिए पहले। तो उन्होंने पूछा कि एक गांव है उसमें बहुत 10 बकरियां हैं ना, कुएं के पास। तो एक बकरी भेड़ है, ठीक है, एक भेड़ का कहाँ गिर जाता है, कुएं में, ठीक है। तो पूछते हैं बच्चों से कि आप बताओ कि कितने भेड़ बचे। हाँ, कितने भेड़ बचेंगे बताइए, आप बताइए, कोई बताओ, आप बताओ जी। एक गांव है, ठीक है, एक कुआं है मान लो, वहाँ पर 10 भेड़ हैं, एक भेड़ कुएं में गिर गया तो कितने भेड़ बचे। हाँ, 9 या 10, ठीक है। और आप बताओ जी, आप बताओ कितने, जल्दी बोलो, कितने बचेंगे। जैसे आप कर रहे हो 9 या 10 ना, इनका आंसर सही है, ठीक है। क्या इसके पीछे रीज़न है, उसमें एक बच्चा बैठा था
गरेडिया का बच्चा है जो भेड़ बकरी का काम करते हैं, चराते उराते हैं, तो वो तुरंत उठाया हाथ, क्या मास्टर जी मैं बता रहा हूँ। कह रहे बहुत दिनों बाद तुम आंसर दे रहे हो, तुम एकदम कमज़ोर बच्चे हो, चलो अच्छा बताओ। सब बच्चे तो दे नहीं पाए, तुम ही बताओ। तो कहा कि एक भी नहीं बचेंगे। तो कह रहा है ऐसा क्यों? कह रहा है कि मैं यही तो दिन रात चरा कर देखता हूँ, भेड़ का एक क्वालिटी होता है, एक भेड़ जिस दिशा में चलेगा उसी दिशा में सब भेड़ चलते हैं। तो एक गिरा तो सब गिर जाएंगे, मतलब कोई नहीं बचेगा। और मैं प्रैक्टिकल करते हुए रोज़ देखता हूँ, आप तो बस पूछ रहे हो। तो जो आप देखोगे, देख कर जो समझते हो ना, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो वही स्टोरी जो आपको समझाया जा रहा है, इसलिए समझाया जा रहा है कि जो सेंटेंस आप रट रहे हो, रटने से अच्छा है उसको समझो। समझोगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आप पर ना। तो कैसे सेंटेंस बन रहा है वो देखो। फिर इसी जगह प्लूरल होता, यहाँ पर मैंने यू कर दिया या दे कर दिया, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? डू। ठीक है, तो डू हो जाएगा। डू दे पुट ऑन एयर, देखो दूसरा सेंटेंस बन गया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, बन रहा है ना, अपने से सेंटेंस बन रहा है। और किसी का नाम है यहाँ पर, जैसे कोई लड़का है लड़की है, उसके अकॉर्डिंग आप बना दिए ना। डज सोहन पुट ऑन एयर, क्या सोहन भाव खाता है? तो ये क्वेश्चन करने के लिए यूज़ होगा जनरली। ये सेंटेंस कब यूज़ होगा? जब आप किसी से कुछ क्वेश्चन करोगे, तब अलग अलग वर्ब लगाओगे, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करते जाओगे। क्या वो पढ़ता है? तो क्या हो जाएगा? डज ही स्टडी, डज ही रीड ना, ऐसे। अब उसके बाद इसी को आगे बढ़ाना है। क्या सोहन भाव खाता है? कहाँ खाता है? इन द कोचिंग या इन हिज होम ना। तो इसे ऑब्जेक्ट और बढ़ जाएगा। तो कैसे बना, समझ में आ रहा है? सेंटेंस वैसे ही बनाना है आप लोग को। फिर एक डबल इंट्रोगेटिव होता है। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है? YWH वर्ड आगे आ जाएगा, डू डज से पहले आ जाएगा। यहाँ पर वाई लगा दोगे, जैसे ये है इंट्रोगेटिव है ना, तो WH वर्ड क्या कर दोगे आप? यहाँ पर ऐड कर दोगे WH वर्ड, जैसे वाई, वॉट, वेन ना, हाउ, ये सब WH वर्ड हैं। तो इसको आगे लगा दोगे, सेंटेंस बनता जाएगा। जैसे वाई डज ही टीच मैथ इन द स्कूल, सेंटेंस बन गया अलग से। क्वेश्चन डबल इंट्रोगेटिव है, तो वो क्यों पढ़ाता है स्कूल में, मैथ क्यों पढ़ाता है, ऐसा क्वेश्चन। वो कब पढ़ाता है? तो व्हेन लगा दोगे। कैसे पढ़ाता है? तो हाउ लगा दोगे। समझ में आ रहा है? ऐसे बनाना है आपको, और खूब प्रैक्टिस करना है आपस में। जब आप खाली रहो ना, तो प्रैक्टिस करो तो होगा। ठीक है। फिर एक और है इंट्रोगेटिव का, जो हु से बनता है। हु वाला भी बता दें कितना है? ये कितना होगा? ज़्यादा लंबा, बंद कर दो। हु वाला अलग से बता दें। रोक दो अरे डायरेक्ट भैया,